बहू, आज तेरी पहली रसोई है, ध्यान रखना ज्यादा तेल नमक मत डालना। आंगन से सुमित्रा देवी की आवाज आई। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा और रसोई में चली गई। सुबह का वक्त था। दादी और सास बातें करते हुए बोली, तेरी बहू खाना तो अच्छा बनाती है ना? जी माँ जी, सुनैना तो देवी अन्नपूर्णा का रूप है। सब इस उम्मीद में थे कि नई बहू आज कोई खास स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। सुनैना ने आटा गूंथा, आलू, टमाटर, मिर्च काटे, दाल चढ़ाई, लेकिन जैसे ही मसाले की बारी आई, उसने हंसते हुए लाल मिर्च की पूरी मुट्ठी कढ़ाई में डाल दी। हरी मिर्च उसने इतने काटे कि प्लेट भर गई। खुद ही बुदबुदाई। अब आएगा असली मजा। थोड़ी देर बाद जब सब आंगन में खाने बैठे तो पहला कौर लेते ही ससुर रामलाल जी खांसने लगे। अरे राम राम, बहू ये क्या आग लगा दी? जीभ जल रही है। देवर दीपक ने पानी का गिलास उठाया और बोला, पिताजी मेरी तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुमित्रा देवी ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, बहू, मिर्ची जरा कम डालनी चाहिए, मिर्ची खाने से तो मेरा पेट जल रहा है। सुनैना मासूम चेहरा बनाकर बोली, अरे माँ जी, ये तो मेरे मायके का स्वाद है, तीखा खाने से पाचन अच्छा रहता है। सबने एक दूसरे को देखा। बच्चों ने रोटी के साथ गुड़ खाकर मुंह ठंडा किया। अगले दिन सबको लगा कि बहू सुधर जाएगी, लेकिन सुनैना फिर वही करने लगी। सब्जी में इतनी मिर्च और सब्जी इतनी तीखी कि खाने वाले पसीने से भीग जाएं। तीसरे दिन उसने खिचड़ी तक को इतना लाल कर दिया कि देखकर ही लोग डर गए। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई, राजेश की बहू तो आग खिलाती है। पड़ोस की औरतें हंसते हुए कहती, अरे भाई, उसके घर वालों के पेट की दवा अब डॉक्टर के पास बुक हो जाएगी। एक दिन शहर से राजेश की मौसी आईं। बहू ने बड़े प्यार से मटर पनीर और पूरी बनाई। मटर पनीर में हरी मिर्च तैर रही थी और गोभी की सब्जी में सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च थी। फिर भी मौसी ने एक निवाला लेते ही चिल्ला उठी, अरे बाप रे, ये तो हमारे मुंह से धुआं निकाल देगी। रामलाल जी ने धीरे से कहा, मौसी जी माफ कर दीजिए, हमारी बहू को बस यही आदत है, आप दूध पीकर मुंह ठंडा कर लीजिए। मौसी जी पूरा समय आंसू पोंछती रहीं और जाते जाते कह गईं, अरे बहू, तीखा खाना भले ही तुम्हें पसंद हो, पर बुजुर्गों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सुनैना को थोड़ी शर्म आई, पर आदत कहाँ जाती है। पड़ोस की कमला भाभी को सुनैना की आदत पर हंसी आती थी। एक दिन उन्होंने मजाक में कहा, बहू, तेरे जैसी मिर्च खाने वाली तो कोई औरत आज तक मैंने नहीं देखी, तू मुझे भी कभी खिला। सुनैना बोली, ठीक है भाभी जी, कल आ जाइए, मैं आपको खास मिर्ची का सलाद खिलाऊंगी। अगले दिन कमला भाभी आईं। सुनैना ने प्लेट में सलाद रखा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ऊपर से नमक और नींबू। भाभी ने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, उनकी हालत खराब, चेहरा लाल, पसीना बहता हुआ। हे भगवान, ये तो सच में आग है। बहू, तू इंसान है या मिर्च खाने वाली मशीन? पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। आखिरकार एक दिन परिवार ने बैठक बुलाई। रामलाल जी बोले, देख बहू, हम बुजुर्ग हैं, हमें हल्का खाना चाहिए, अब तू ये तीखा हमें रोज नहीं खिला सकती। सुमित्रा देवी ने भी डांटते हुए कहा, अगर तूने मिर्च कम नहीं की तो कल से सब अपना अपना खाना अलग बनाएंगे। राजेश, जो अब तक चुप था, बोला, ठीक है, अब से दो तरह का खाना बनेगा, एक बहू के लिए तीखा, एक हमारे लिए हल्का। सुनैना ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब सुनैना रोज दो कढ़ाई चढ़ाती, एक में आग जैसा तीखा खाना सिर्फ अपने लिए और दूसरी में हल्का खाना सबके लिए। लेकिन मजेदार बात ये रही कि धीरे धीरे सबको उसके तीखे खाने की आदत लगने लगी। पहले सिर्फ स्वाद लेने के लिए एक आध कौर खाते, फिर धीरे धीरे सब कहते, बहू जरा थोड़ा और तीखा बना, अब बिना मिर्च के मजा ही नहीं आता। अब धीरे धीरे घर के सब लोगों को मिर्च वाला खाना खाने की आदत हो गई। कुछ महीनों बाद सब बदल गया। रामलाल जी, जो पहले हल्का दलिया खाते थे, अब क्या कहते, बहू जरा दाल में थोड़ी और मिर्च डालना, वरना मजा नहीं आता। सुमित्रा देवी भी कहने लगी, बहू, तेरी मिर्च वाली सब्जी के बिना तो रोटी गले से ही नहीं उतरती। और हाँ, सब्जी में जितनी हो सके उतनी मिर्च डालना। पूरा गांव मजाक में कहता, राजेश का घर अब मिर्च महल बन गया है। अब सुनैना की पहचान पूरे गांव में तीखा खाने वाली बहू के नाम से हो गई। जो लोग पहले उसकी आदत पर हंसते थे, वही लोग अब कहते, अरे बहू, तूने तो सबको मिर्च का दीवाना बना दिया। सुनैना मुस्कुराकर कहती, देखा, तीखा खाने से कोई नुकसान नहीं होता, बस आदत डालनी पड़ती है। और पूरा घर हंसी ठिठोली में का उठता, हमारा घर नहीं, अब तो पूरा गांव मिर्च महल बन गया है।